कभी ऑफिस का चक्कर भी लगा लिया करो। तुम तो जहमत ही नहीं करते। अब आई एम बिजी विद माय स्टडीज, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स। हाँ, दोस्तों के लिए तो बहुत वक्त है तुम्हारे पास। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। जमाना आज पूछ रहा था तुम्हारा, वो भी यही कहता, यहां पढ़ के तुम अपना वक्त जाया कर रहे। अंबर देखो, यूएस से ग्रेजुएट बनकर आ गई। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हारिब की डिग्री को लेकर उन्हें बहुत इशू है कि पाकिस्तान की है। Who is he to make an issue of it? Behave yourself. जमान तुम्हारे बाप का बॉस है। इस हाउसिंग स्कीम में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है जमान की है, वो तो जस्ट एम्प्लॉयज हैं। बाबा, आप और जुनैद भाई उनके एम्प्लॉयज हैं, मैं नहीं। एमबीए करने के बाद जब तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो अपनी सीवी हाथ में लिए सीधे जमान के ऑफिस पहुंच जाओगे तुम। यार सोए बाबा, इस तरह उनका गुलाम बन के लाखों की सैलरी की जॉब करने से बेहतर है कि मैं इज्जत से कहीं चंद हजार रुपए की नौकरी कर लूं। तुम क्यों करोगे चंद हजार रुपए की नौकरी? क्या बात कर रहे हो तुम? सो व्हाट मामा, आजकल शुरू में हर किसी को ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ती है। मैं कोई अनोखा तो नहीं होगा। कम ऑन हारिब, तुम्हें स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है, जबकि तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई ऑलरेडी बिजनेस में हैं। तुम क्यों खाओगे धक्के? मामा, जिस स्ट्रगल को आप धक्के खाना कह रही हैं ना, मैं उसको जर्नी ऑफ लाइफ समझता हूँ। Harib, there's a saying, it's better to cry sitting in a limousine than crying on a bicycle. Trust me, bro. If I'm on a bicycle, I won't be crying. I will enjoy cycling. यार तुम्हारा कोई हाल नहीं, तुम्हारी अजीब सी लॉजिक्स। अच्छा चलें, ये बहस छोड़ें और खाना खाएं। हारिब, खाना खाओ। ओहो, बड़ी मेहनतें हो रही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ यार, बस ये डिजाइन रेडी कर रही थी। अच्छा, तो ऐसे डिजाइन्स हैं? इसी तरह के डिजाइन्स बनाने। वैसे तुमने जो उन दो खवातीन को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है ना, मुझे नहीं लगता तुम जितने भी अच्छे ड्रेस बना लो वो कुछ खास खुश होंगी। वैसे मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम ये सब मत किया करो। तुम तो जानती हो फैशन इंडस्ट्री में ये सब कुछ चलता है, और जितने भी एलीट क्लास के लोग हैं ना, वो ऐसे मॉडर्न ड्रेस ही पसंद करते हैं। और ये बड़े बड़े डिजाइनर्स ऐसे लोगों के लिए ही काम करके अपना नाम बनाते हैं। हाँ खुशबख्त, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मेरा अपना ज़मीर मुतमईन हो। बाकी आगे क्लाइंट्स को पसंद आना या ना आना, ये सब मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। चलो, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। आमीन। चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है। मेहनत से बनाई है मैंने। पी लियो। अल्लाह के नाम पे दे बेटा, बहुत परेशान हूँ, बेरोजगार हूँ बेटा, बच्चे घर में भूखे बैठे, कोई कमाने वाला नहीं मेरे अलावा मेरे बच्चे। मैंने ये बस उनका भरम रखने के लिए खरीदा, ताकि वो हमेशा मेहनत करके कमाए, कभी दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए। और वो 100 तो क्या, इससे कहीं ज्यादा हमारी मदद के मुस्तहिक है। अल्लाह तेरा भला करेगा बेटा, अल्लाह की मेहरबानी होगी। बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये रखिए। इतने सारे पैसे आपको पहले कभी पैसे नहीं दिए ना, तो ये समझ के रख लें कि पुराना हिसाब पूरा हो गया, और अगर हो सके तो मांगना छोड़ के मेहनत शुरू करते हैं।
क्योंकि अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। ठीक करो बेटा, खुश रहो। आमीन। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे बेटा, सदा खुश रहो। ऐसे ही करो। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड, इंटेलिजेंट हो गए हो भैया आप सब लोग। वेल स्टूडेंट्स, आप सब लोगों की असाइनमेंट्स मैंने चेक कर ली हैं और आप सबके जो मार्क्स हैं वो अब मेरे सामने लिखे हुए। सर हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? हाईएस्ट मार्क्स ग्रुप डी के हैं, ईमान, शाहरुख एंड इमरान। क्लैपिंग हो जाए भी इस ग्रुप के लिए। इंप्रेसिव वर्क, वेल डन गाइस। सर यस, असाइनमेंट की सारी रिसर्च ईमान ने की है, हम दोनों ने तो रिसर्च को सिर्फ कंपाइल किया है। हाँ, वेल डन, वेरी इंप्रेसिव मिस ईमान, शाबाश। तुम पूछ लो कर सबके सामने, मजा आया? ईमान, आपकी असाइनमेंट मुझे इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि मुझे पढ़ के अंदाजा हुआ है कि आपने इंटरनेट से रिसर्च करके सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया बल्कि रियल लाइफ केस स्टडीज को डिस्कस किया है। आप लोग क्या किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर भी गए थे? नो सर, हमें किसी सेंटर जाने की क्या जरूरत है जब आपकी अपनी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द ऐसे केसेस हों। बात सिर्फ ऑब्जर्व करने की होती है। वेरी गुड ईमान, दैट्स द स्पिरिट। आप सब लोगों की ऑब्जर्वेशंस ऐसी होनी चाहिए। क्या पता आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो से, थोड़ी सी रिसर्च से किसी की रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल आए। एनीवेज, क्लास इज ओवर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। वो देखो कितना खुश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईमान, आई वांट टू लेट यू नो कि तुम्हारा तैयार किया ड्रेस क्लाइंट को बेहद पसंद आया है। मिस नौशीन के अलावा 2-3 और क्लाइंट्स भी इसी डिज़ाइन का ऑर्डर देकर गए हैं। थैंक यू सो मच मैम। ईमान, आई वांट टू लेट यू नो दैट यू वर अ बिट ब्लंट दैट डे विद द लेडी। क्लाइंट्स के साथ हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आई नो जो तुम कह रही थी वो गलत नहीं था, पर क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट इट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। गुड गर्ल। मैं चाहती हूँ अब इन नए डिजाइन पे ज्यादा से ज्यादा काम हो और तुम इसी थीम पर काम करो। श्योर मैम, आई वुड लव टू डू इट। I want to launch these dresses on a bigger platform. Sure ma'am, thank you so much. Excuse me. अस्सलाम। जुनैद, आई एम सो एक्साइटेड। ये देखिए मेरा ड्रेस कितना अच्छा डिजाइन हुआ है यार। अमेजिंग, वाकई बहुत खूबसूरत डिजाइन हुआ है। ये उसी लड़की ने डिजाइन किया है ना, वो जो हारिब की क्लास वाला है, क्या नाम है उसका? ईमान। उसी ने डिजाइन किया है और बहुत अच्छा किया। आई एम सो हैप्पी। नहीं सीरियसली बेट, वाकई डिजाइन बहुत अच्छा हुआ है और लड़की काफी टैलेंटेड लगती है मुझे। मामा तो ऐसे ही उसको बुरा भला कह रही थी। और क्या, आई एम सिंपली इम्प्रेस्ड। लिबास मुकम्मल होकर भी खूबसूरत लग सकता है। भाई हमारी बेगम साहबा हैं ही इतनी खूबसूरत कि जो भी ड्रेस पहने उनको अच्छा ही लगता है। बस कर दे जुनैद, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। तो तुम्हारा डिजाइन किया हुआ ड्रेस उनको पसंद आ गया? हाँ ना, बहुत पसंद आया उन लोगों को। और तुम्हें पता है, मैडम सैनम ने तो मुझे न्यू कैटलॉग तैयार करने के लिए कहा। अच्छा, मैं तो समझी तुम अपनी नौकरी से गई। वैसे खुशबख्त रोजी देना अल्लाह के हाथ में। जितना किस्मत में लिखा हो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक कह रही हो तुम। अब अच्छा, वो जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो है, क्या नाम है उसका? नाम उसका पता नहीं, बताया था उसने, मैं भूल गई, याद नहीं। लो,
तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं है और उसने अपनी माँ को तुम्हारे बुटीक तक भेज दिया। यार मुझे थोड़ी ना कोई दिलचस्पी है उसमें, इसलिए याद ही नहीं रहा। वैसे मैं ये सोच रही थी, अगर वो तुम्हारी क्लास का नहीं है और दूसरी फैकल्टी का है तो तुम उसको कैसे जानती हो? मैं वो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था तो मुझे क्लासेस ही समझ नहीं आ रही थी, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। ऐसे ही सलाम दुआ हो गई। और फिर उस दिन मैंने कैब मंगवाई तो पता चला वो कैब भी चलाता है। अच्छा, वैसे दिखता कैसा है वो? क्यों, तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही? मैं तो तुम्हारे लिए सोच रही थी। और क्या बुराई है अगर वो अच्छा लड़का हो तो? खुशबख्त, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो उसने बिना बताए अपनी भाभी और अम्मी को मेरे बुटीक भेज दिया, वरना मुझे बताता तो मैं उसे साफ इनकार कर देती। अरे तो यही तो बात है ना, क्यों भेजा बुटीक तक? कोई ना कोई बात जरूर है, हो सकता है वो तुम्हें पसंद करता हो। करता है या नहीं करता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वो बहुत अजीब सा फ्लर्टी टाइप का लगता है मुझे, अजीबोगरीब लड़कों के साथ घूमता रहता है। बेहतर है मैं उससे दूर ही रहूं। वैसे भी जिंदगी ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब यकीनन तुम किसी से धोखा नहीं खाओगी। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। चलो अब सोते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंज़र बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे वो अकेले नहीं पड़े हुए, सब पड़े हुए। नहीं आप एक ही होंगे। लो भाई, हारे आ गया। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, कहाँ गए वो आजकल? बस यार वो फुटबॉल के मैचेस होने वाले हैं तो उसी की प्रैक्टिस में बिजी हूँ। और मैंने एक खबर सुनी है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, वो भी दुपट्टे वाली। व्हाट अ कॉम्बिनेशन मैन, यू एंड दुपट्टे वाली। वैसे है कैसी वो? डू यू हैव एनी पिक्चर? यार जरूरी था उसको यहाँ डिस्कस करना, वो तो बस वैसे ही एक। हमें पता चल गया कि एक चैलेंज है, वैसे चैलेंज है बड़े मजे का। और मैंने सुना है इफ यू विन तो ये लोग तुम्हें ट्रीट देंगे। भाई हमें नहीं पता, हम भी इस ट्रीट में शामिल हैं। बल्कि हारे पे काम करो ना, उस दिन उस लड़की को भी साथ ले आना और उसे बताना मत कि ये किस चीज की ट्रीट है। हम सिचुएशन एंजॉय करेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। मौसू उसे लाइन पे लाने के बजाय ऐसा लगता है उससे काफी इम्प्रेस होते जा रहे हैं। देखो अगर उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है तो यू हैव टू चेंज है यार। वो है कैसे दिखाओ तो। अगर वो लड़की दुपट्टा पहनती है तो उसकी कोई पिक्चर तो होगी ना। नो वे। हमने बहुत कोशिश की थी उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की, लेकिन लगता है उसे सोशल मीडिया यूज करना आता ही नहीं। ऑब्वियसली जिस तरह की वो है। लेकिन बकौल हारिब के वो बहुत मॉडर्न फैमिली की लगती है बात करने से। क्यों हारिब? कैन यू गाइस प्लीज चेंज द टॉपिक? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, गेम खेलते हैं, ट्रुथ एंड डेयर। क्यों हारिब, तुम भी खेलोगे? मुझे नहीं खेलना। अरे आज सुनो यार, क्या हुआ यार हारिब? अंदर आओ। यार तू तो जानता है मुझे इन फजूल किस्म के गॉसिप से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी
इस सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। यार मैं उनसे कहता हूँ सिगरेट नहीं पियो, अंदर आओ, चिल कर रहे हैं, अच्छा भला तुम बाहर आ गए, अंदर आओ, आ भी जाओ यार, उनसे कहता हूँ कि सिगरेट नहीं पिए। चलो जी, लेट मी स्पिन द बॉटल। तो हारिब, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। जी तो हारिब सच सच बोलना, ईमान तुम्हें यूनिवर्सिटी में रोज तो मिलती ही है, तो थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही लेती होगी, राइट? हाँ। नाउ टेल अस कि अब तक तुम दोनों के दरमियान क्या कुछ हो चुका होगा। आई मीन शेकिंग हैंड्स, टचिंग हैंड। क्या बकवास है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। तुम लोग जानबूझ के मुझे टीज कर रहे हो। And I don't need to give you any explanation about me and her. Come on हारिब, it's just a game. देखो हारिब, अब तो मुझे वाकई लग रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। Shut your mouth up! अगर उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो I won't spare you. अच्छा, अगर तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरह बात करोगे ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। Now that's interesting. अगर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करे तो ठीक, गुस्सा करे तो गलत। अरे बस बस, कोई जरूरत नहीं है सबके सामने तमाशा करने के लिए। मेरी गलती है कि मैं यहाँ आया। तुम लोग एंजॉय करो। ऐसी यूजलेस एक्टिविटीज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कम ऑन हारिब, वी आर जस्ट हैविंग फन। क्या होता जा रहा है तुम्हें? Disrespecting others means having fun? Enjoy yourself. क्या हो गया भाई, देख के गाड़ी चलाओ। इतनी ओवर स्पीडिंग, क्या नशा वशा किया भाई क्या? सॉरी यार। देख के गाड़ी चलाओ भाई, बिना वजह किसी का नुकसान कर बैठोगे। अरे बेटा, क्या हुआ? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। खुशबख्त, खुशबख्त। जी बीजी, यहाँ आओ बेटा, इसे कमरे में लेकर जाओ, इससे बहुत तेज बुखार है। पानी की पट्टियां भी करना, मैं दवा लेके आती हूँ। शाबाश, बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो आओ मेरे साथ। जाओ बेटा। अच्छा, देख के
आराम से देख के, आराम से। तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से लेटो। आराम से लेट जाओ। मैं ठंडे पानी की पट्टियां लेके आती हूँ, तुम आराम करो। पापा, मम्मा। मामा। बेटा आ जाएंगी मम्मा, कुछ नहीं होता। मम्मा किधर है? बेटा ये दवा खा लो, फिर दूध भी पी लेना, बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाबाश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी भी। अरे तुम क्यों रोने लग गई हैं? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कुछ नहीं, बस मामा की याद आ गई। मैं हूं ना तुम्हारी माँ, रोने की जरूरत नहीं है। और खुशबख्त भी तो है, बिल्कुल तुम्हारी बहनों की तरह। बड़ी भी मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात है बेटा, बस दुआ करो मेरा ये नेक अमल कबूल हो जाए। एक बात बताओ, जब तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो बड़ी भी मुझे पहली ड्रेस का ऑर्डर मिला था, तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द वो तैयार हो जाए। अरे बेटा, जान है तो जहान है, सब काम अपने वक्त पर होते हैं, सब काम हो जाएंगे। ठीक है, चलो शाबाश। बहन का ख्याल रखना। अच्छा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बाबूजी। आप? अरे वाह, आपने तो सब्जी लगा ली। ये सब आपकी वजह से हो बाबूजी। कल जो आपने पैसे दिए थे ना, मैं उससे सब्ज़ी खरीद के लाया हूँ। अब इस सब्ज़ी बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात दूर करे, अल्लाह तुम्हें आफात बलियात से बचाए।
हारिब, अरे ये हारिब को क्या हुआ? कोई जरूरत नहीं उसे आवाज देने की। जब वो हमसे बात नहीं कर रहा तो हम उसके पीछे क्यों जाए? खुद ही आ जाएगा। देखो यार, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक हम उससे सॉरी नहीं करेंगे वो हमसे बात नहीं करने वाला। सॉरी? हम क्यों करें सॉरी? और किस बात के लिए? सॉरी हारिब को करना चाहिए। देखो, हम में से कोई उससे बात नहीं करेगा। अगर वो हमसे बात करता है तो ठीक है, वरना हमारा भी ईगो है। और वो लड़की, उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। I don't know why, but I just hate that girl. अरे यार, उस बेचारी का क्या कसूर? अपने आप में बहुत मासूम बनती है। नहीं यार, चल छोड़, हाँ चलते हैं। ऐसा ही टेंशन ले रहा है यार, क्या? आओ आओ बेटा, बैठो। कैसी तबीयत है अब बहुत बेहतर है बड़ी। आप क्या कर रही थी? बस बेटा, माजी की यादों में खोई हुई थी। बड़ी भी आपका एल्बम है? हाँ मेरा। मैं देख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह बड़ी भी, आप तो जवानी में बहुत खूबसूरत थी और खूब सस्ती सवरती भी थी। बड़ी भी, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ हाँ पूछो। बड़ी भी, आपने शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही बेटा। बड़ी भी बताए ना, क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? ये क्या मौजूद छेड़ दिया बेटा तुमने? बड़ी भी बताए ना प्लीज। अच्छा, अपनी बेटी समझकर ही बता दो। तो क्या तुम्हें मैं पहले अपनी बेटी नहीं समझती? हाँ, की थी मोहब्बत मैंने किसी से। अच्छा, कौन थे वो? आपकी उनसे शादी क्यों नहीं हुई? माजी के कुछ किस्से इतने दर्द भरे होते हैं कि उन्हें ना ही याद किया जाए तो बेहतर होता है बेटा। क्यों बड़ी भी, ऐसा क्या हुआ था? प्लीज बताएं ना, मुझे जानना है। बहुत जिद्दी हो बेटा तुम। प्लीज। अच्छा बेटा, तो फिर सुनो। वो हमारे रिश्तेदारों का बेटा था। हमारा बचपन साथ गुजरा, इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे बड़े हुए। फिर जवानी में मंगनी हो गई। और फिर मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। बहुत मुबारक हो अमजद, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। तुमने मेहनत भी तो कितनी की है इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अमजद, वो रात को ना अब्बू अम्मी से बात कर रहे थे कि अब हमारी शादी कर दी जाए। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ही हमारी शादी की ख्वाहिश पूरी होती देख लें। गजाला, तुम जानती हो मैंने अभी इम्तिहान पास किया और पहले मैं कोई अच्छी सी नौकरी देखूंगा, फिर शादी करूंगा। और चाचा को कुछ नहीं होने वाला, तुम उनकी फिक्र मत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मुझे भरोसा है अल्लाह पर वो चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसे चाहोगे, जिस हाल में चाहोगे मैं रह लूंगी। हाँ गजाला, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे साथ हो तुम्हें दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी हो। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सब ठीक कर लूँगा और चाचा से मैं खुद बात कर लूँगा, ठीक है? अमजद, मैंने तुझे बाप बनकर पाला है, पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मैंने अपने मरहूम भाई के साथ वादा किया हुआ था। और जब तुम कुछ बन गए हो तो हमसे दूर जाने की बात कर रहे हो। अरे चाचा, आप लोगों के सामने ही है,
मैं कब से नौकरी की तलाश कर रहा था लेकिन नहीं मिली, और अब मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने अखराजात आप लोगों से बर्दाश्त करवाऊं। ठीक है, तुम बाहर जाना चाहते तो जाओ, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या चाचा? तुम्हें जाने से पहले गजाला से निकाह करना पड़ेगा। मगर चाचा ये कैसे मुमकिन है? इसमें नामुमकिन वाली कौन सी बात है? चाचा नामुमकिन वाली कोई बात नहीं, लेकिन अभी ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैं अगर 2-4 साल वहां जम के मेहनत कराया तो अच्छे से हम दोनों की शादी हो जाएगी, वरना ऐसे निकाह करके जाने से न मैं अपने काम के साथ इंसाफ कर सकूंगा और ना गजाला के साथ। तो इसका मतलब तुम गजाला के साथ निकाह नहीं करना चाहते हो? अरे मैंने कब ऐसा कहा चाचा? मैं चाहता हूं कि मैं अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊं और फिर गजाला को अपनाऊं। अब्बा जी आप अमजद की बात मान लें, वो ठीक कह रहा है, आप उसे थोड़ा वक्त दे दें, इसी में हम सबकी भलाई है। बेटी तू नहीं जानती परदेश कितना जहरीला नाग है, ये डस ले तो बंदा किसी काम का नहीं रहता है। अब्बा मुझे अमजद पे पूरा यकीन है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो मान लेते हैं। मैं हर महीने वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे परफ्यूम और करीमें भेजूंगा, और जल्दी इतने पैसे कमा के भेज दूंगा कि चचा जान का इलाज अच्छे से हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा, और जल्द ही इस घर के सारे मसाइल हल कर दूंगा। ये क्या गजाला, तुम रो रही हो? अरे पगड़ी, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मेरे लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम वहाँ सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने जा रहे हो। लेकिन याद रखना, अपने ख्वाबों की तकमील में तुम मेरे और मेरे माँ बाप के ख्वाब ना रोन देना। उसके खत आते थे, मैं इंतज़ार करती थी। और फिर एक दिन उसका खत मिला कि वो वापस आ रहा है। गजाला बेटा, तेरी खुशियों को नजर लग गई। क्या मतलब अम्मी जी? प्यारी गजाला, मुझे माफ कर दे। मेरे मौला है कैसी रुसवा